शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। हे माता रानी, मारी रसाल ने मारे बच्चे की खातिर अपनो सारो सुख सारो जीवन दाव पर लगा दियो है। रसाल ने मारे बच्चे की तब जान बचाई जब सब लोग मारे बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार देना चाहते थे। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, पर रसाल इसे अपनाकर जीवन देवेगी माँ, और इस वास्ते ये बच्चा मारे से ज्यादा रसाल का ही हो। वो ही इसकी माँ है। रसाल ने कोई झूठ ना बोलियो है माँ। मारी रसाल सचमुच इस बच्चे की माँ बनने वाली है, इस हवेली को वारिस देने वाली है, क्योंकि ये सच तो आप भी जानो कि ये बच्चा ठाकुर साहब का ही खून है। मारी रसाल की प्रार्थना स्वीकार कर लेना माँ, उसकी लाज रख लेना। अम्बे माँ की जय। जगदम्बे माँ की जय। जीजी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों? कल सुबह जब इनमें कोपल ना फूटेगी तो मासा को पता चल जाएगा कि रसाल झूठ बोल रही है। हे माता जी महाराज, इस हवेली की छोटी ठकुराइन और हवेली के होने वाले वारिस को अपनी आशीष देना। जब हवेली को वारिस ही नहीं तो माता अपना आशीष इस झूठी छोटी ठकुराइन को कहीं देवेगी। यो गागर खुलते ही सबको पता चल जावेगो कि रसाल और रुक्मी मिलकर सबको कितना बड़ो धोखा दे रही है। लो मासा, आप ही देख लो और हमें भी बता दीजिए कि अम्बे माँ ने रसाल और उसके होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दियो कि ना। माता जी महाराज ने रसाल और उसके बच्चे को आशीर्वाद दे दियो। जो को कोपल फूटो है।
खुश रहे। अब तो तन्ने माता रानी को आशीर्वाद मिल गयो है, सब ठीक हो जाओगे। देखना इस आंगन में नन्हे पैर कैसे दौड़ भाग करेंगे। हाँ तन्ने और थारे बच्चे को कभी भी किसी की बुरी नजर न लगे। ऐसा कैसे हो सके? मैंने तो रुक्मी और रसाल को मिलने ही ना दिया। इसका मतलब रसाल को कुछ भी मालूम ना है। जरूर उस रुक्मी ने कुछ किया होगा। अरे जीजी, हमारे ख्याल से गागर बदल गई होगी। ना, गागर बदली ना है। और तूने तो गागर पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी ली थी ना, और अब तुम्हारे से ही पूछ रहा है कि गागर बदली है कि ना। बस बड़ा तमाशा देख लियो। हम अट्ठे बैठे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और समय हमारे हाथ से निकला जा रहा है, और रुक्मी हमारे हर चाल को मात दे जा रही है। और उसे हवेली से निकालने के बजाय हम अट्ठे बैठे ये सोच रहे हैं कि रसाल सच में मां बनने वाली है कि ना, वो भी बकवास तरीकों से। तो थारे पास कोई और नया तरीको थो नहीं मासा, है हमारे पास एक तरीका। अब मैं रुक्मी को इस हवेली से ऐसे गायब कर दूंगा। चुप कर दीप, गुस्से में कुछ भी बड़बड़ किए जा रही हो है। जे रुक्मी अचानक इस हवेली से गायब हो जाएगी तो रसाल सबसे पहले थारे ऊपर उंगली उठावेगी। फिर तू जेल खाने में बैठकर पूरी जिंदगी चक्की पिसतो रहना। और थारे पापा सा अपनी सारी जायदाद एकलो उस रणवीर के नाम कर देवेगी। तो क्या करूं मासा? उस रुक्मी और उसके बच्चे को हमारी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखूं? जी के रुक्मी और उसके बच्चे की रट लगा रखी है। रुक्मी और यश के बच्चे से थारे को क्या परेशानी है? और उस दासी को पाप अठे पड़ भी गयो तो कोई अपनी जायदाद उसके नाम ना करेगा। वो अठे का वारिस ना है। थारे को उससे डरने की कोई जरूरत ना है। जे रसाल सचमुच मां बनने वाली है, जे वो सचमुच इस हवेली को वारिस देने वाली है, तो थारो खेल तो खत्म हो जाएगा। पर मारे को पूरा विश्वास है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इसीलिए कहूं कि रसाल का झूठ सबके सामने लाने में ही हमारा फायदा है। और उस रुक्मी का क्या है? जैसे ही रसाल को इस हवेली से निकाला जाएगा, वो रुक्मी अपने आप उसके पीछे पीछे चल जाएगी। पर ये बात जॉब होने से साबित नहीं होने वाली। उस रसाल को डॉक्टर के पास ले जाना होगा, तभी सच्चाई सामने आ जाएगी मासा। तो आसान नहीं है भांजे। अरे जरा सोचो, यदि रसाल सचमुच मां मर गई तो क्या होएगा? भांजे गुस्सो थूक दे, बेफालतू में माथो गरम करवा की जरूरत नहीं है। मुद्दे की बात सोच, मुद्दे की। आपने हमारा इलाज काहे बंद करवा दिया? आज के बाद मैं इस हवेली में किसी से ये ताना सुनने को तैयार ना हूं। मारे को उस डॉक्टर से मिलना है दोबारा। घर वालों के मुंह से बांध सुनना थारे को ताना ला गया, और उस डॉक्टर के बाद जाके अपनी इज्जत उछाल लिया थारे को। कुंवर साहब, उसी डॉक्टर ने मारे से कहो था कि जे मारे में कोई भी कमी होगी तो वो मारा इलाज करेगी। मैं मां बन सकूं कुंवर साहब, और जे बात मैं उस डॉक्टर के मुंह से सुनना चाहूं। मतलब थारे को मारे पे विश्वास ना है, और 2 दिन पहले मिली डॉक्टरानी पर विश्वास है थारे को? कुंवर साहब, मारे को विश्वास है तो अपनी भक्ति पर और उस डॉक्टर पर, और इसी वास्ते इस नवरात्र में मैंने व्रत रखे हुए, और हमारा मन मारे से कहे कि अम्बे मां मारे को निराश न करेगी। बस एक अर्ज है आपसे कुंवर साहब, एक बार उस डॉक्टर के पास हमारे साथ चलो। फिर कान खोलकर सुन ले, थारे जैसे बांझ वास्ते में उस 2 कौड़ी की डॉक्टरनी के पास जाकर अपनी पगड़ी नहीं उछालने वाला। वैसे मैं परेशान हूं, और परेशान मत कर मारे को। इस बार मैं पीछे न हटूंगी। अपने ऊपर लगे बांझपन के इस लांछन को मिटाने की एक और कोशिश मैं जरूर करूंगी। रसाल के मां बनने की बात से घणो परेशान हो रहे थी। अपने से पहले अपना छोटे भाई को बाप बनते देख कौन दुखी ना हुए को। और वो भी
रुक्मी और रसाल दोनों के बच्चों का। ये सोच रहे हो सुमीर? सोच रही हूं जीजी कि रसाल के पांव भारी होने कोई और नाटक सबके सामने कैसे आवेगा, यो सोच रही हूं। तो क्या सोचियो? वो यो सोच रही हो जीजी कि माँ साहब, मैं दोबारा उस डॉक्टर से मिलना चाहूँ। अब कौन सा चमत्कार हो जाएगा वाटी जाकर? वो मैं बाहर जाके कुछ सोच के आता हूं। माँ साहब, आप भी तो चाहो कि मैं इस खानदान को एक चिराग दूं। अब समझ में आ रही है थारे को हमारी बात। जब जहाज डूब गया मैंने थारे को कितनी बार कहा कि शराब छोड़ दे, अपने बींद को रिझा, रसाल से पहले मां बनने की कोशिश कर। पर तब थारे को मारे ताने कड़वे लगते थे। और अब क्यों रो रही है? माँ साहब, मैं भी मां बनना चाहूं। माँ साहब, हमारी एक अर्ज सुन लो। एक बार हमारे को उस डॉक्टर से मिलने दो। जे आप कुंवर साहब से कहेंगे तो वो आपकी बात कभी न टालेंगे। माँ साहब, हमारी मदद कर दो माँ साहब। हो सके कि बाप बनने की आस दीप की परेशानी थोड़ी कम करे और उसको मन शांत हो जाए। दीप, तू अपनी बिंदनी को लेके फिर से उस डॉक्टर के पास चला जा। आशा इस बांझ वास्ते कुछ भी करके ना। दीप, अपने वास्ते, इसके वास्ते ना। आशा को कैसे पता चल गया कि खोट पद्मा में ना है, हमारे में है? आज को तारी घनी चिंता हो रही है बेटे। जी तेरा वारिस ना आया तो बस हमारे से बहस मत कर, हमारी बात मान जा। डॉक्टर साहब कोई ना कोई इलाज जरूर ढूंढ निकालेंगे, चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े। हमारे को अपने पोते का मुंह देखना है। जी मां, जैसा आपको। ठीक है, तो मैं आज ही डॉक्टर से बात कर लूं। मां साहब, आप काहे परेशान हो रही है? मैं डॉक्टर से बात करता हूँ और अपॉइंटमेंट ले लूंगा। अब इसकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है। तू जा रही है? मासा से हमारी शिकायत करने गई थी। क्या सोचा था तूने? क्या सोचा था तूने? मासा से शिकायत करेगी और मासा हमारे को आके डांट देगी तो मैं डर जाऊंगा। बोल, क्या शिकायत करने गई थी? करने गई थी, बोल। कुंवर साहब, अपने बच्चे वास्ते इस हवेली के वारिस वास्ते हमारे को छोड़ दो। अरे थारी जैसी बांझ हमारे को के वारिस देगी? ये बात है कुंवर साहब, डॉक्टर का नाम सुनकर आपको इतनी आग काहे लग जाए? हमारे बांझपन की शर्म के वास्ते, या फिर आपको डर लगे कि कहीं आपकी मर्दानगी पर कभी कोई उंगली ना उठे? घूर कर रही है, हाँ? देखियो रसाल, माता रानी ने थारे को अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब थारे को सबसे झूठ बोलने वास्ते अपने आप को कोसने की कोई जरूरत ना है। तूने जो सोचो वही भगवान जी की भी मर्जी है। थारा मन साफ है रसाल, इसी वास्ते तो माता रानी ने थारा साथ दिया और थारे को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया।
उससे ज्यादा खुशी मारे को इस बात की है कि अम्बे माता ने आपके बच्चे को इस हवेली को वारिस स्वीकार कर लिया। हे अम्बे माँ, आप लोग घणो धन्यवाद। आपने हमें इस मुसीबत से बचाया। हाँ अम्बे माँ, बस इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। रसाल, अब तो अपनी जीजी की एक बात मानेगी। अब ऐसा कोई भी काम ना करना जो ठाकुर साहब की मर्जी के खिलाफ हो। थारी बात मानकर उन्होंने मने अठे आसरा दे दिया। ये उनका बड़प्पन है रसाल। तूने हर कदम पर हमारा साथ दिया है, हमारा ध्यान रखा, हमारे बच्चे को बचाया। अब तो ठाकुर साहब का ध्यान रखना और अपनी गृहस्थी संभालना। वही तो कर रही हूँ जीजी। अब ये बच्चा हमारे और ठाकुर साहब के जीवन की सबसे बड़ी खुशी है, तो आप मने हमारे बच्चे का ध्यान रखने से ना रोको। रसाल जी, आई दादी साहब। जी मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ दादी साहब? सुई में धागो पिरोनो है के? लाई काई करनो को नहीं। ये देख, माताजी महाराज के चरणों के फूलों से यो तावीज मैंने हमारे हाथों से थारे वास्ते बनाया है। ये थारी और थारे होने वाले बच्चे की दोनों को बुरी नजर से बचावेगो। इसे उतारनो मत, समझी? जी दादी साहब, अब आप आराम करो, ये सब मैं रखवा देती। तू मानेगी कोनी? ले रख देना। जी अच्छा। मासा ने रसाल को ये तावीज अपने और अपने होने वाले बच्चे को बुरी नजर से बचाने वास्ते पहनायो था, और रसाल ने वही ताबीज अपनी रुक्मी जीजी को पहना दियो। इससे बड़ो सबूत और क्या हो सके है कि रसाल मां बनने का नाटक कर रही है। अब मैं इस नाटक पे से ऐसो पर्दो गिराऊंगी कि वो ताबीज रसाल के गले को फंदो बन जाएगा।